मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पे आपका। मेरा नाम है कुशाल पटेल। तो शुरुआत करते हैं आज एक नए दिन की और एक नए ब्लॉग की। भी बज गए 8 8:30 जैसे बज गए। आज थोड़ी तबीयत जैसी डाउन थी तो मैं लेट ही उठा। वैसे मैं उठ जाता हूँ 6 साढ़े 6 बजे, लेकिन मेरे को उठने में एक एक घंटा, आधा पौना घंटा या 1 घंटा तो मेरे को लगता ही है। आलस करते 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 अभी खुद का काम है, कहाँ अपने को दूसरे के यहाँ पे काम करने के लिए जाना है कि कोई गाली देगा या टाइम पे पहुँचना ही है। तो अभी उठा। अभी आज तो बहुत सारा काम है। अभी देखता हूँ। आज वैसे तो बहुत सारा काम है, खेत वगैरह का भी बहुत सारा काम है। खेत में पानी रखने का है। अभी क्या है कि नहर आ नहीं रही है और पानी थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है। तो वो भी एक काम बहुत सारा कितने दिन से पेंडिंग रखा है। मेरी माता जी गालियाँ पे गालियाँ दे रही है क्योंकि मैं मेरा मेरा अभी फार्म का ही काम कर रहा हूँ। तो वो भी एक काम बहुत सारा पेंडिंग बचा है अभी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है ना, इसलिए। तो ये सब जो पीछे आप देख रहे हो ना, ये पूरा इसमें ही पानी रखना है। ये आगे एक वो नहर से पानी आता है ना, तो खाई है उसमें से ही है, वो पानी वाला इंजन आता है ना, वो चालू करने का है। चलो तो अभी मुर्गों का काम खत्म कर लेते, फिर देखते हैं और क्या करते हैं आगे। तो अभी सबसे पहले मुर्गियों को खाना देते, बाद में पानी देते। तो उससे पहले काम करते हैं, अंडे वगैरह बीन लेते हैं, क्योंकि फिर अंडे पे पैर रख देंगे ना, तो अंडे फूट जाएंगे। तो सबसे पहले अंडे भर लेते हैं, एक बाल्टी वगैरह में भर लेते हैं। ये गेट बंद कर देना पड़ता है क्योंकि मुर्गियाँ वगैरह निकल जाती है। तो कल निकल गए थे, कल वैसे नया ही आया था स्टॉक। तो भूमि की दावत हो गई थी, 2 से 3 मुर्गियाँ खा ली थी भूमि ने। बाल्टी बाल्टी चलो इसमें ही भर लेते हैं। तो चलो अभी सारे अंडे भर लेते एक बाल्टी में। अभी अंडे तो बीन लिए। तो अभी अभी सुबह सुबह के 8 ही बजे, तो क्या है कि अभी अंडे कम ही है। अभी जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे ज़्यादा अंडे देंगे। तो अभी इनको खाना वगैरह दे दूंगा, फिर ये छोटे बच्चों को खाना वगैरह दूंगा। ये छोटे बच्चे जो है ना, उनको खाना वगैरह दूंगा और फिर उनको पानी दे दूंगा। फिर मैं इनको खाना वगैरह दे देता हूँ। अभी जारी रखते हैं, आप देखो। तो सुबह फार्म का काम खत्म करके मैं घर पे तो चला गया था, लेकिन अभी मम्मी फार्म पे थी और मम्मी का फटाफट कॉल आया। मेरा एक काम का कॉल चल रहा था, मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि अभी वो खेत पे पानी रखने का है, तो तू फटाफट दौड़ के इधर आ। तो मैं अभी खेत पे आया हूँ, इंजन चालू तो किया है। अभी ये खाद की बोरी है ना, ये यूरिया खाद की बोरी वो रखने की है। मतलब उसमें डालना है। बियारण तो वैसे ऑलरेडी डाल ही दिया था, लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ पे नहीं उगा है ना, वहाँ पे डालना है। अभी ये नई नई करके 50 किलो की बोरी आती है, देखते अभी बाहुबली। तो अभी ये बोरी उठाई है, जाते खेत में डालने के लिए चले जाते।
ये आती है 50 किलो की। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको झूठ भी लग रहा होगा, दिखाता हूँ। पे लिखा था लेकिन वो मिट गया है। ये फार्म में वो खातर डालना है। भी ये फार्म में पानी रखा है, वो थोड़ा बीज जहाँ पे रह गया था वहाँ पे डाल रहे। ये आम के पेड़ है, इस पे आम लगने की तैयारी अभी होने वाली है। ये देखो, हम गुजराती में इसको मोर बोलते हैं। मोर आ गया है, अभी आया तो है, लेकिन कितना फूटेगा वो देखते हैं। उस साइड वो पानी का मशीन चल रहा है, वो रहा देखो। यहाँ से जूम करके तो नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आवाज़ आ रही है ना, वही। और हम पानी कहाँ से पिलाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा लैंड हमारा ही है, पूरा। ये पूरा इसके ऊपर ये जो है, ये फार्म तक, और ये इसके भी ऊपर है। और ये जहाँ तक वो पीछे वाले झाड़ दिख रहे हैं ना, वहीं तक का लैंड हमारा ही है। और ये अंदर ये उधर भी है, और उस साइड भी है खेत, वो खाई के उस तरफ है। ये देखो, बहुत सारा, वैसे आम का मोर तो बहुत सारा आया है। अभी देखते हैं, आपको जब आम आएंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये रहा मशीन। और हम ये जो खाई आती है, ये जो नहर है ना, नहर से खाई आती है, तो उसमें से ही हम पानी रखते हैं, ये पूरी खाई। और इससे पीछे वाला जो खेत है ना उस साइड, वो भी हमारा ही है। ये पूरा पानी रखा है। और ये वाइट बगले जो आए ना, वो अंदर के पानी रखते हैं, तो अंदर के कीड़े और जो कीड़ी वगैरह वो बाहर निकल आते हैं ना, वो खाने के लिए आए। मैं अभी पास में जाऊंगा ना तो आपको दिखाऊंगा। और खाई से हम पानी क्यों रखते हैं और मोटर से क्यों नहीं रखते, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। हमको जिम जाने की ऐसा ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारा पूरा दिन का रूटीन ही ऐसा होता है कि जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी वैसे भी हम लोग का वेट लिफ्टिंग, कार्डियो सब इसमें ही हो जाता है, खेत में पूरे दिन के फार्म के रूटीन में, फार्म के कामकाज के रूटीन में। ये बोरी तो सिर्फ 50-50 किलो की है, मेरे फार्म की तो 80-80 किलो की, 70 किलो की भी बोरी आती है, वो भी अकेले ही उठानी पड़ती है। आपको बोला तो सही कि हमारा जिम का पूरा वर्कआउट हमारे पूरे दिन का कामकाज में ही निकल जाता है। आप जिम में जाते हो, 50 किलो के 100 किलो के वेट लिफ्टर मारते हो, हमारा यहीं पे ये नेचुरली वो हो जाता है। कई बार 100 किलो का भी वो बोरियां करनी पड़ती है, 2-2 बोरी, क्योंकि ये दूर दूर तक लेके जानी पड़ती है। वो कहाँ पे दो राउंड मारेंगे, उससे अच्छा 2 बोरी 50-50 किलो के एक ही साथ में उठा लेंगे, तो एक बार में काम होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग खाई से क्यों पानी रखते हैं। हमारे पास मोटर भी पड़ी है, वैसे नहीं है कि नहीं पड़ी है, लेकिन वो कब यूज़ करते हैं कि जब भी खाई में पानी वगैरह नहीं रहता है, क्योंकि जो नहर आती है ना, हमारी नर्मदा नदी से वो नहर आती है, वो उनसे जुड़ी है। तो क्या है कि कभी कभी 2-3 महीने के लिए पानी नहीं आता है। और दूसरी बात कि खाई से पानी रखने का रीज़न भी ये है कि खाई का जो पानी आता है, वो उसमें जो ज़मीन को चाहिए ज़रूरत की चीज़ें, जैसे कि हमारे गुजराती में बोलते हैं वो अड़सिया टाइप आते हैं, मतलब ज़मीन को कीड़े मकोड़े के अंदर की जो खुदाई करके अंदर का जो मिट्टी वो ऊपर लाए और ऊपर की मिट्टी अंदर जाए, वैसे कुदरत के जो कीड़े आते हैं ना, वो जो चाहिए वो खाई के पानी में आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जीव जंतु वगैरह सब रहते हैं। और मोटर का पानी क्या कि नेचुरली आता है, वो हम पी भी सकते हैं। तो उसमें क्या है कि पीएच की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब वो उसमें कीड़े मकोड़े इतने ज़्यादा आते नहीं हैं। तो ये खाई का पानी क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। वो पहले के ज़माने के अपने बाप दादा जो रहते थे, पहले तो ये मशीन वगैरह या मोटर वगैरह नहीं थी, तो वो पहले क्या कि ये जब ऑर्गेनिक खाद ही डालते थे। और क्या कि कुदरती हम लोग को वैसे खातर वगैरह, मतलब क्या बोलते हैं,
खेत में डालने का खाद वगैरह भी हम लोग को कुदरती आता है, लेकिन ये क्या कि जो कोई कोई छोटे छोटे फार्मर होते हैं तो उनको चलता है कि वो कहीं से ढूंढ ढांढ के वो ला सकते हैं। वैसे हमको भी मिलता है, लेकिन जितना हमको चाहिए हमारी ज़मीनों में चाहिए उतना हमको मिल नहीं पाता, इसीलिए हमको ये यूरिया वगैरह डालना पड़ता है। और हमारे घर पे सब्जी वगैरह उगाते हैं ना, जैसे कि गाय भैंस का गोबर, ये हमारे फार्म का जो पोल्ट्री फार्म का है ये खाद वगैरह, कोकोपीट वगैरह, हम लोग ये हमारी जो सब्जियां उगाते हैं हमारे यहाँ पे हम लोग बेचते भी है ऐसे घर सब्जी, और घर पे भी खाते हो। और ये जितने भी आप आम के पेड़ देख रहे हो उनमें भी हम डालते हैं, तो क्या उनसे सब्जी और फल की मिठास ज़्यादा बरकरार रहती है।